बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारा फ़्रॉक जो है उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक हमने डबल फोल्ड में लिया है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमने ली है, ये देखें, 17 इंच। ठीक है, यानी कि 34 इंच इसका घेरा बनेगा। और इसकी जो लंबाई है वो हमने 40 तैयार करना है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 45 रख लिया है खुला खुला। ठीक है, हमने इसकी फोल्डिंग्स भी इसी में इंक्लूड कर दी है। और अब जो हमने इसको इस तरह से सीधा करना है, सेट करना है, वो भी हमने इसमें ही ऐड करते हुए 40 तैयार रखना था, हमने 45 रखा है। यहाँ पे हमने जो है एक्स्ट्रा जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, रफ कपड़ा है ना, इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये फैब्रिक जो है ना यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से हमने जो फोल्ड वाली साइड है ना, बंद वाली साइड है, इसको 14 इंच का मार्क लगाया। यहाँ पे भी 14 इंच का मार्क लगाया, और 14 इंच का मार्क लगाते हुए हमने जो है यहाँ तक 14 लगा लेना है, और यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की, डिटेल देने की कोशिश की है मैंने। इंशाल्लाह से आई होप मेरी प्यारी बहनों को समझ आएगी। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक पॉइंट बनाया, फिर हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, फिर एक पॉइंट बनाना है। अब इस सेंटर में आप फट्टी भी बना सकते हैं, या हम इसमें प्लेट भी बना सकते हैं। ये देखें, 1.5 इंच 1.5 इंच, ये दो 1.5 इंच में जो है सेंटर प्लेट डलेगा, और एक प्लेट यहाँ डलेगा। ठीक है, ये जो सेंटर में हमने 1.5 इंच छोड़ा है, ये हमारा मार्जिन है। अब ये फिर हम मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच का, और 2 इंच का प्लेट का निशान हम फिर से लगा लेंगे। और प्लेट के निशान के अंदर अपनी आसानी के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ताकि हमें जो है प्लेटें डालते वक्त जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से क्रॉस बना लेती हूँ। यहाँ पे हमारे ये देखें 3 प्लेट्स डलेंगे, और इसके डाउन तक भी हम सेम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच 1.5 इंच, ये दोनों 1.5 इंच आपने छोड़ देने हैं। यहाँ पे क्रॉस करना है, प्लेट का ये मार्जिन है, देन फिर प्लेट का क्रॉस करना है, फिर मार्जिन है, और फिर आपने लास्ट जो है ना 2 इंच वो प्लेट यहाँ पे डालते हुए इसकी हमने फिनिशिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट फ्रॉक है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेम मेजरमेंट के साथ अगर आप रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह से आपकी भी सेम चीज़ बनेगी। यहाँ पे हमने इस तरह से जो है लाइन लगा देनी है। इन पॉइंट्स को अब हमने आपस में जो है मिला देना है इस तरह से। इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है। इस तरह से ये देखेंगे हमारा पैटर्न बन गया है। अब हमने इस पैटर्न को जो लेके आना है दूसरी साइड पे, इसलिए हमने यहाँ पे डार्क निशान लगाए हैं। तो आपने निशान जो है ना, ये बाद में बिल्कुल आपके जल्दी उतर जाते हैं, घबराने की बात नहीं होती। आप डार्क निशान लगा लिया करें जब आपने पैटर्न बनाना हो, तो ये चौक का निशान 1 सेकंड में उतर जाता है। तो अच्छा जी, ये देखें, अब ये दूसरी तरफ आपका पैटर्न आ गया है। ये लाइट है तो इसको मैं डार्क करूँगी। इस तरह से उन्हीं लाइंस के ऊपर मैं इसको डार्क कर लूँगी, और साथ ही साथ इसके क्रॉस के निशान जो मैंने उधर लगाए थे वो इधर भी सेट कर लूँगी। तो जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक ईजिली पहुँच जाए। ये देखें, हमारा ये टोटल पैटर्न है फ्रंट का। 34 इंच की हमने कपड़े की चौड़ाई रखी, और इसमें हमने इस मेजरमेंट्स के मुताबिक जो पैटर्न बनाया, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बाद में जो तीरा है ना, वो इजीली इसमें से 7-7.5 इंच तीरा निकल आएगा। यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए ये देखें, इस तरह से हमने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने हमने ऊपर से स्टार्ट करने हैं इस तरह से। यहाँ तक लाके हमने पॉइंट तक जो है सिलाई को रोकना है, और यहाँ से ही आपने जो है सिलाई को निकालना नहीं है। इधर से ही आपने सिलाई को वापस ले जाके इसको मज़बूत कर लेना है। डिज़ाइन को हमने मज़बूत बनाना है, ताकि आप
जो है हैंड वॉश भी कर लें फ़्रॉक को, जैसे मर्ज़ी वॉश कर लें, तो आपका डिज़ाइन जो है मज़बूती से बना रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई की है, तो आप भी डबल सिलाई के साथ ही बनाइएगा। ये देखें इस तरह से यहाँ सिलाई लग गई। अब जो दूसरी साइड पे ये देखें क्रॉस के निशान हैं, इसको भी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया। इसलिए हमने क्रॉस के निशान लगाए थे ताकि हमें बाद में जो ईज़िली है ना, टेंशन ना हो कोई, हम ईज़िली उसी को क्रॉस के मुताबिक पकड़ के फ़ोल्ड करते जाएं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम इसको जो है स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारे जो प्लेट्स हैं ना उनको स्टिच कर लेना है। अच्छा, जो सेंटर में है फोल्डिंग, उस पर आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं और उस पर आप जो है पट्टी या कोई नेकलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है ना अभी एक ही टोन में रखेंगे, तो हम इस पर प्लेट्स ही डालेंगे। ये देखें इस तरह से आपने सारे प्लेट्स डाल लेने हैं। ये अब उधर वाले सारे प्लेट्स बन गए हैं और इधर से भी हमने सारे प्लेट्स जो हैं डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से फ़्रॉक को सीधा अपने सामने बिछा लेना है और जो है इस तरह से हमने इसकी प्रेस करनी है। ये देखें अच्छे से आपने हाफ हाफ डिवाइड कर लेना है दोनों साइडों पे, ताकि जो आपका सेंटर है ना बिल्कुल सेंटर में आ जाए और आप इस तरह से इसकी डेड क्रीज बना सकें और ये आपको बिल्कुल प्लेट का लुक दे। ठीक है, इस तरह से आपने सारे प्लेट्स को जो है डेड क्रीज बनाते हुए सेट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे शावर गन से थोड़ा थोड़ा जो है ना शावर भी कर सकते हैं, वाटर शावर, तो उससे ये है कि आपकी जो क्रीज है ना और भी नीट नज़र आती हैं। ये चेक करें, इसकी फ्लेयर्स चेक करें कितनी खूबसूरत अभी सही ये लग रही हैं। ये इसके फ्लेयर्स हैं, बेसिकली इन्हीं की वजह से इसको हम फ्रॉक की लुक जो है देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने 2 इंच के 2 पॉइंट्स बनाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और इस तरह से अब ये हमारा जो है मार्जिन रह गया 12 इंच का और सीधा हमने 2-2 इंच का डिवाइड कर देना है। ठीक है, 12 इंच में 2-2 इंच का डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 6 लाइंस यहाँ पे लगेंगी। इस तरह से आपने यहाँ पे लाइंस लगा लेनी है। लाइंस लगाने के बाद इन्हीं के ऊपर जो है हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और एक जो है इस तरह से हम इसके ऊपर और लगा लेंगे। यहाँ से हम पक्का कर लेंगे और इसी तरह से हम ये सारी सिलाइयाँ जो है इस तरह लगा लेंगे। अब हमने इसमें मोती ऐड करने हैं, तो मोती हमने इस तरह से हमने अंदर की तरफ से सुई लेके जानी है, बाहर से नहीं लानी। इस तरह से इसके मोती लगाने का भी एक ट्रिक है, आपने ऐसे ही सीधे साधे मोती नहीं लगा देने। यहाँ पे हम ये देखें, पहले अंदर से सुई गुजारी और अब हमने ऊपर से लाते हुए दूसरी साइड से अंदर की। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमने जो धागे की नोट लगाई है ना वो हमें इस तरह से हमारी इनविजिबल हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो वो आपके धागे जो है नज़र आएंगे, तो बिल्कुल भी डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखें इस तरह से हमने सारे पर्ल्स ऐड कर लिए हैं इसमें। ये चेक करें, ऊपर से हमने एक लाइन छोड़ दी है क्योंकि वो हमने नेक में शोल्डर्स में उसको एडजस्ट करना है, तो उसमें हमें मोती की ज़रूरत नहीं है। अगर पड़ी भी तो हम इसको फाइनल करने के बाद कर लेंगे। अब हमने इसकी बैक साइड जो है इसके नीचे बिछा दी है इस तरह से और हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। अब ये देखें ईज़िली हम इसमें से 7 इंच का तीरा निकाल रहे हैं और इसका हमने आर्म होल रखना है तकरीबन 9 इंच। यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक पॉइंट बनाऊंगी। इसका चेस्ट साइज़ है ना वो हमने तकरीबन 17 इंच रखना है
और ये हमारा परफेक्ट जो कटिंग है ना यहाँ पे लूज़ कुर्ता स्टाइल में हो रही है। और नीचे से जो डाउन कॉर्नर है ना इसको हमने यहाँ से ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसकी हमने चेस्ट की फिटिंग रखनी है, हमने कमर और हिप की फिटिंग नहीं रखनी, इसको लूज़ रखना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया और ऊपर से हमने इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर देनी है इस तरह से, ठीक है। अब हमने एक फ्यूज़ पेपर लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के एक पॉइंट बनाया है। और ये जो बैक नेक का हमने पॉइंट बनाना है ना, ये जस्ट हमने 1.5 इंच का बनाना है और ये हमने मार्जिन लाइन छोड़ देनी है। यहाँ से हमने जो है 3.5 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि हम इसको बोट नेक में रख रहे हैं। नैरो बोट नेक जो है हम इसके ऊपर बनाएंगे, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है बैक नेक ड्रॉ किया है। ये हमारा फ्रंट नेक है, तो नेक हमने इसके ऊपर कंबाइन करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी फ्रंट साइड है, बैक साइड है, यहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए जो है हमने इस पे निशान लगा लेने हैं और इसकी हमने जो है इस तरह से मार्किंग करते हुए इसकी सेटिंग करनी है। देन हमने इसको कटिंग कर लेना है, क्योंकि अब हमने इसका इनसाइड भी कट करना है, तो इसके निशान जो है हम इधर लगा लेंगे, अंदर वाले निशान, क्योंकि हमारे कट हो जाने हैं। फ्रंट एंड बैक के जो विजिबल करने के निशान है मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है हमने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है ग्लू की मदद से इसको हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे से टाइटली फोल्ड करना है, क्योंकि हमारा जो ये नेक है ना, हमने इसको फ्रंट साइड पे लेके जाना है, तो नीटनेस जो होनी है बहुत लाजमी है। ये देखें, इस तरह से फ्रंट एंड बैक को हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसको हमने फ्रंट एंड बैक को स्टिच कर लेना है विदाउट गला लगाए। इस तरह से हमने ओपन करना है और इसकी बैक साइड ऊपर रख लेनी है। अब हमने ये नेक जो है ना इसकी बैक साइड पे अटैच करना है इस तरह से। फ्रंट का नेक फ्रंट पे रख लिया है, बैक का बैक पे फोकस करते हुए हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में जो है सिलाई लगानी है, ताकि ये दोनों अपनी जगह से हिले ना। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। यहाँ से अब हमने इसके इनसाइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर देना है। इस तरह से अब हमने इसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है। ये देखें, सीधी साइड पे फोल्ड करना है और साथ ही साथ हमने इसको अच्छे से जो है ना आयरन कर देना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा जो नेक है ना सीधी साइड पे फोल्ड होके एक बड़ा अच्छा लाइक फ्लैट बैन की तरह हम इसको जो लुक दे रहे हैं इस तरह से। अब हमने इसके बैक पे एक जो है स्लिट रखना है 5 इंच का, ताकि जो ये हमने नेक बनाया है बोट नेक में थोड़ा नैरो नेक बनाया है, ताकि इसको जो है ना इजीली हम वेयर कर सकें। तो बैक पे हम इसके एक स्लिट रख रहे हैं, यानी कि बटन टेक रख रहे हैं। 5 इंच का निशान लगाया, लेफ़्ट एंड राइट पे छोटा छोटा सा निशान लगाया और इस तरह से इसको बैक साइड पे हमने एक साइड को फोल्ड कर देना है अच्छे से। अब हमने एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंच लेनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके नीचे हमने बटन टेक में सेट करना है। तो ये देखें, फैब्रिक की एक साइड हमने जो है स्टिच कर ली है और इस तरह से स्टिच करने के बाद हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लेना है, कॉर्नर इसका सेट कर लेना है। और अब हम इसको इसके नीचे इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी जो बटन टेक है वो फिनिशिंग के साथ बने। यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपने बिल्कुल जहाँ पे हमने डीप कट लगाया है वहाँ तक सिलाई लगा के जो है रोक देनी है और इसको इस तरह से
आधे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है सिलाई को। अब इसकी दूसरी साइड पे हमने लगानी है बटन टेक। तो 3 इंच चौड़ाई हमने इसके कपड़े की ली है, 1/2 इंच इसके बुकरम की ली है। एक साइड पे हमने इसको लगा के 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको फोल्ड कर दिया है। इस तरह से फोल्ड करना है और देन हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अच्छा जी, इसकी बैक साइड पे हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से सिलाई लगानी है हमने इसकी बैक साइड पे। तो यहाँ पे भी डीप कट जहाँ तक हमने रखा था वहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है। एक्स्ट्रा जो है पट्टी हमने उतार देनी है और फोल्डिंग की पट्टी हमने मार्जिन रख लेना है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको जो है इनविजिबल करना है, हमारा नेक ऑलरेडी बन चुका हुआ है, तो नीचे से इसकी फिनिशिंग करने के बाद अब इस साइड से भी इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसको हम नेक के बराबर जो है सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे फोल्ड हमने डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ पे, और इस सिलाई को अब हम इस तरह से डबल कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, ताकि हमारी पट्टी जो है अच्छे से मज़बूत हो जाए। यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसके कॉर्नर्स में कट कर दूंगी और इसको इस तरह से सीधा करके कॉर्नर्स से ना इसका जो है कॉर्नर सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो है सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से इसको हमने फोल्ड करके बिल्कुल इसको सेंटर में अटैच करना है। सेंटर जो शर्ट की सेंटर क्रीज है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखें इसको सेट किया है और इसको अटैच कर दिया है। तो बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट थी बटन टेक की, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा कर लिया, लेकिन आपको बटन टेक बनाना सिखा दी है। इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले हम ये जो गला हमने सीधी साइड पे फोल्ड किया है, इस पर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैन लुक में ये गला हमारा बन गया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो जनाब ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये चेक करें, इसके स्लीव्स चेक करें। स्लीव्स हमने कफ स्लीव्स रखे हैं। इसकी स्मोकिंग चेक करें कितनी नीट और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एलिगेंट। और फ्रॉक के फ्लेयर्स चेक करें। इसके दामन पे हमने ज़ीरो लेस लगाते हुए फिनिशिंग कर दी है इस तरह से। और ये है इसके फ्लेयर्स वाला जो है ब्यूटीफुल सा फ्रॉक के इसके स्लीव्स हैं। इस तरह से अब हम इसका बटन टेक जो हमने बनाया है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर बटन लगाते हुए अंदर इसके जो है हमने टिच बटन रखे हैं, ताकि इजीली हम इसको जो है कैरी कर सकें और बंद कर सकें। तो ये इसका बैक एंड फ्रंट नेक बहुत ही खूबसूरत जो है लुक दे रहा है। बहुत ही माशाल्लाह से मेहनत हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये इसकी बैक साइड है। बैक पे हमने कोई चुनट्स कोई प्लेट्स नहीं डाले, हमने जस्ट फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक की जो है कटिंग की है। और ये इसका जो है फ्लेयर चेक कर लें, बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, सब ने मुझे बहुत कहा था कि आप इसकी बैक साइड तो दिखाएं, कैसे इसको आपने फिनिश किया है। तो आप सबकी खातिर मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा कर लिया, लेकिन इसको फिनिश कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की जो है वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।